पूरा एनालिसिस करेंगे मार्केट में, ड्यूरिंग मार्केट कैसे एनालिसिस किया जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स वगैरह में कैसे एनालिसिस करता हूँ वो पूरा देखते हैं। और कोई डाउट्स होंगे तो पूछना, ठीक है। स्क्रीन विजिबल होगी मेरी अब? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मैंने अभी तक कोई एनालिसिस नहीं किया है इसमें, मैं भी वेट ही कर रहा था आप लोगों का, ठीक है। ये शायद कोई जोन मैंने मार्क किया होगा, शायद मैंने, देखते हैं, पहले भेजा था क्या ये जोन बैंक निफ्टी में, जो ये पहले से मार्क्ड है अभी, तो चेक कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में कोई जोन भेजा था क्या। ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये एक जोन भेजा था मैंने 45,123 पे, शायद ये वही जोन है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो 45,123 वही जोन है जहाँ से आज मार्केट चला है। वो वैसे ये करंटली उसी दिन का जोन था, फ्राइडे को जो मैंने शेयर किया था तो फ्राइडे का ही ये जोन था, बट आज इसमें एंट्री नहीं हुई है कोई, बट फिर भी ये वर्क किया है। आखिर इसके पीछे का एनालिसिस क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले तो मार्केट ने अभी, मार्केट ने अगर देखा जाए प्रीवियस लो जो है, एक स्ट्रॉन्ग लो हम कह सकते हैं इसको, या एक लो है बढ़िया वाला, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ अभी तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, तो करंटली मैं अभी भी बोलूँगा मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है, मार्केट मुझे अभी भी बियरिश ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आवली को ट्रैक करते हैं, आवली में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में अभी, या आवली में भी देखा जाए तो मुझे मार्केट में ऐसी कुछ बियरिशनेस अभी दिख नहीं रही है। नॉर्मल एक पुल बैक है, जो ये गैप बना है मार्केट में, इसकी फीलिंग चल रही है, ठीक है। मार्केट में अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है कि मार्केट को हम बेरिश कहते हैं। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, निफ्टी में पता चल जाएगा देख के, ठीक है। निफ्टी को भी हम अगर देखें तो निफ्टी में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे जहाँ से देखने को मिले कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो अभी करंट में जैसे कि हमको ये नहीं देखना होता कि क्या हमको ट्रेड्स मिल सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में, या क्या मार्केट में ट्रेड्स बन रही हैं। हमको सबसे पहले हमारा मोटिव ये होता है कि मार्केट में करंटली आज के दिन में हमको क्या ट्रेड मिल सकता है। सबसे पहले मार्केट में वो देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि मार्केट में क्या पैटर्न है, क्या है, वो आफ्टर की बात है, ठीक है। वो एनालिसिस के दौरान काम आता है। बस हमारा मेन मोटिव ये होता है जब एनालिसिस करने बैठते हैं कि आज के दिन में हमको क्या ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी हम एंटर कर जाएं, ठीक है। तो पहले बैंक निफ्टी को ही देखेंगे, फ्यूचर्स का चार्ट भी देखेंगे और स्पॉट का चार्ट भी देखेंगे, और ये भी बताऊंगा फ्यूचर्स और स्पॉट में मैं कौन सा चार्ट किस दिन प्रीफर करता हूँ और क्यों करता हूँ, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 30 मिनट में चलते हैं, आवली में कुछ समझ नहीं आ रहा था, 30 मिनट में चलते हैं। अभी भी देखो तो इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है और शायद यहाँ इक्वल लोज हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो इक्वल लोज है या लिक्विडिटी ग्रैब है, इक्वल लोज हैं, ये हमको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाकर बता लेगा, बट यहाँ से तो इक्वल लोज टाइप दिख रहे हैं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, इक्वल हाइज भी मार्केट में फॉर्म हुए हैं ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में यहाँ पर इक्वल हाइज फॉर्म हुए हैं तो इसका साफ हमको एक वो मिलता है यहाँ से कि यहाँ पर इससे नीचे कोई हमको अगर ट्रेड मिलती है, या मान लीजिए ये हमको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रहा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिल रहा है ये वाला किसी को, तो इसमें ट्रेड हमको नहीं करना है क्योंकि ये एक इक्वल लोस पर बन रहा है। अगर फिर भी हमको कोई सप्लाई देखना है ट्रेड करने के लिए, बेरिश ही हो, तो फिर भी ये सप्लाई ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से आप कन्फर्मेशन एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर हमको इक्वल लोस दिख रहा है और इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है, पूरा प्रॉपर बनाते हैं। ये देखो ये इक्वल लोज हमको दिख रहा है मार्केट में यहाँ पर, और एक इक्वल लो टाइप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और सबसे पहले डिमांड मार्क करने की ट्राई करते हैं क्योंकि मार्केट में अभी बुलिश हूँ मैं, ठीक है। करंटली में हमको जो डिमांड लगता है, जो जहाँ से मुझे मार्केट वर्क कर सकता है, ठीक है, एक तो गैप फिलिंग के बाद का डिमांड होता है, ठीक है। ये वाले में मैं कन्फर्मेशन करूँगा, गैप फिलिंग के बाद जो डिमांड्स होते हैं अगर अच्छे ना हो उतने तो मैं डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, तो ठीक है, यहाँ से मैं कन्फर्मेशन एंट्री लूँगा और कोई छोटे टाइम फ्रेम में कुछ डिमांड दिखता है तो वो मार्क करूँगा, ठीक है। सप्लाई अभी मेरे को कुछ उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है तो ये मार्क कर लेते हैं। अब हमारी बात आती है कि मैंने सप्लाई डिमांड जब मार्केट में मार्क किया है, एक सप्लाई एक डिमांड मार्क किया है, अगर हम यहाँ एंट्री लेने का भी सोचें तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो हमारा कम से कम अभी 300 पॉइंट दूर है, और इसकी बात करें वो भी हमारा लगभग 350 पॉइंट दूर है। डिमांड 350 पॉइंट दूर है, सप्लाई 300 पॉइंट दूर है। तो इस केस में हम इन जोन्स का वेट तो नहीं कर सकते, ठीक है। आज के दिन में अगर हमको ट्रेड लेनी है तो हम ये 300 पॉइंट्स के दूर जोन में, उसके बाद हम इनमें कन्फर्मेशन लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है हमको आज के दिन के कल भी कोई एंट्री शायद ना मिले, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट में चलो, 15 मिनट में हम चले गए। 15 मिनट में आज का जो डेज लो है, डेज हाई है, डेज लो डेज हाई मैं किसको कह रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ मैं 15 मिनट के हाई को, 15 मिनट के लो को। ये 15 मिनट का हाई है और ये हमारा 15 मिनट का लो है, ओके। डेज हाई डेज लो मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे
हम कोई साइड की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ये हमारा अभी एनालिसिस रहेगा कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे मार्केट पे, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। ओके, तो इसको छोटा करते हैं टाइम फ्रेम को। अभी भी मार्केट में शायद यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, तो इस केस में कैसे एनालिसिस करूँगा और कैसे मैं इसमें ट्रेड का प्लान करूँगा उसको देखते हैं। 15 मिनट में एग्जांपल ले लेते हैं, शायद अब ब्रेकआउट हो भी जाएगा क्योंकि 57 सेकंड्स बचे हैं, ठीक है। 5 मिनट में चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है। 5 मिनट में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 3 मिनट में चलते हैं, 3 मिनट में भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट में अभी के लिए एक ये डिमांड है जो थोड़ा ठीक है बाकियों से, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट चले जाओ या नहीं जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मार्क कर रखा है अभी मेरा इसमें ये भी नहीं है कि मैं इसमें ट्रेड प्लान कर ही रहा हूँ, ये भी कुछ पक्का नहीं है, बट बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक डिमांड है, ठीक है। मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में मुझे बस यही दिख रहा है, मार्केट को ओपन हुए भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, आधा घंटा हुआ है, 9:15 से 9:45 हुआ है। तो इस केस में आधे घंटे के अंदर क्या ही हमको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बैंक निफ्टी में यही है। अब चलो फ्यूचर्स के चार्ट पे, ठीक है। अब हमको यहाँ पता लगेगा, अब स्ट्रक्चर देखो, फ्यूचर नॉर्मल स्पॉट चार्ट का स्ट्रक्चर आपने देखा, फ्यूचर्स चार्ट का स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। फ्यूचर्स के चार्ट में देखोगे तो शायद गैप फिलिंग इसमें भी नहीं हुई है, और इसमें प्रीवियस लो की जो लिक्विडिटी है वो भी ग्रैब नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें मार्केट अपमूव क्यों दिखा रहा है? ना इसमें लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, ना इसमें लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ना इसमें डेज लो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। क्या प्रीवियस डेज लो, वो देख लेते हैं कि आखिर मार्केट ने फ्यूचर्स के चार्ट में अपमूव क्यों दिखाया। अगर कोई हमको कुछ मिलता है कि मार्केट ने, हाँ, कोई रीज़न मिलता है कि इस वजह से अपमूव दिखाया हो, तो लग सकता है कि फ्यूचर्स के चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। बट ना डेज लो लिक्विडिटी ये थी, ये भी ग्रैब नहीं हुई है। सीधे चलते हैं 30 मिनट पे, ठीक है, 30 मिनट पे चलते हैं और ये वाली कैंडल मार्क कर लेते हैं। नॉर्मल जो कैंडल होती है हमारी, ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है, गैप फिलिंग वाली। या एक काम करते हैं, फुल मार्क कर लेते हैं, फुल ऑर्डर फ्लो टाइप मार्क कर लेते हैं, ओके। और इस और कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो मार्क कर लिया अभी के लिए। ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप है और सेम स्पॉट चार्ट जैसा जोन वो है ये वाला, ठीक है। ये कंफर्मेशन पे है, बहुत बड़ा है, इसमें ऑफ कोर्स डायरेक्ट कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाई मार्क कर लेते हैं, DSI, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। और देखो, अब मैं आज के दिन प्लान करूँगा कि बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे ही ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट में मुझे कम से कम एक रीज़न मिला है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में अपमूव आ रहा है, बट निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करूँगा कि बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में ट्रेड करने का ट्राई करूँ, ठीक है। और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रुक जाते हैं जो प्रीवियस डेज हाई है। अगर मान लीजिए प्रीवियस डेज हाई के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो प्रीवियस डेज हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाना चाहता है, बस यही बता रहा है, ठीक है। मार्केट प्रीवियस डेज हाई के लिक्विडिटी लेके, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जाने वाला होता है। अगर प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो अगर कोई हमको डिमांड स्ट्रॉन्ग मिलता है तो हम वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अभी के लिए मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे मैं प्रॉपर ट्रेड प्लानिंग कर सकूं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से अभी भी मुझे बैंक निफ्टी में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 3 मिनट में चलते हैं। 3 मिनट में हाँ, एक जोन मुझे दिख रहा है जो यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड प्लान हो सकता है, ठीक है। ये जोन मार्क करते हैं, अभी के लिए बताऊँगा क्यों मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको भी मार्क करके रखते हैं। एक कैंडल क्लोज होने दो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। फिर इस वाले डिमांड से हम ट्राई करेंगे लॉन्ग जाने का अभी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे को जोन अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट में भी सेम जोन है वैसे, ठीक है, सेम जोन स्पॉट चार्ट में भी है। बैंक निफ्टी में बुलिशनेस नज़र आ रही है आज के दिन में। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी मुझे बेयरिश लग रहा है, बैंक निफ्टी में मुझे अच्छी खासी बुलिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी का तो हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद ये रहा निफ्टी का प्रीवियस डेज हाई। इसमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है निफ्टी में। इस वाले अगर हाई को भी ये ब्रेक कर दे, इस हाई को अगर निफ्टी ब्रेक कर दे तो एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से देखो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है,
ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है, 3 मिनट का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए। निफ्टी में अगर हमको एक प्रॉपर ट्रेड मिले तो 15 मिनट के लो की लिक्विडिटी ली है, शायद ली है, येस प्रॉपर है। देखो अब ध्यान देना निफ्टी में क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हमने बैंक निफ्टी में किया था वही निफ्टी में करेंगे, क्योंकि हमको आज के दिन की ट्रेड प्लान करनी है। निफ्टी में देख लो, निफ्टी में 15 मिनट का हाई हमने मार्क किया है, ठीक है, 15 मिनट का लो हमने मार्क किया है। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, उस सेकंड कैंडल ने उसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो इसका मतलब निफ्टी में जो हमको जो जोन्स मिलेंगे, डिमांड मिलेंगे, वो लिक्विडिटी फ्री होंगे अगर इसके ऊपर हमको कुछ भी मिले। इसके ऊपर मतलब आज डेज लो जो है, प्रॉपर डेज लो जो है, उसके ऊपर कोई भी हमको अगर डिमांड देखने को मिले वो प्रॉपर होगा और अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए करंट डेज हाई जो 15 मिनट का हाई है ये वाला, वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा करंट डेज हाई ब्रेक होगा तभी हमको डिमांड में ट्रेड लेना है। अगर हमारा करंट डेज हाई ब्रेक नहीं होगा तो हमको डिमांड में ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर और नीचे की ग्रैब और स्वीप कर रहा है और मार्केट रेंज में ही है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमको एक प्रॉपर ट्रेड मिलेगी, अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमको वो एक डिमांड से चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग डिमांड हो ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा इरेज करते हैं और दोबारा देखते हैं। निफ्टी का हाई हमने मार्क किया है, निफ्टी का लो की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। 5 मिनट में चलते हैं, ईजी हमको समझ में आएगा, ठीक है। 5 मिनट में चलते हैं, प्रॉपर इस कैंडल को मार्क करेंगे। अभी 3 मिनट में चलते हैं। 3 मिनट में ये जो जोन है बहुत बढ़िया है और ये वर्क करने की चांसेस हैं, बट ओनली मैं क्यों कह रहा हूँ कब वर्क करेगा, जब करंट डेज हाई ब्रेक हो जाता है प्रॉपर तरीके से कम 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो यस ये वैलिड डिमांड है और यहाँ से फुल प्रूफ हमको एंट्री मिलेगी अच्छी वाली, ठीक है। ये अभी निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता रखा है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या एनालिसिस था, बैंक निफ्टी में स्पॉट चार्ट पे एंट्री है हमारी अभी, ठीक है, वो मिल सकती है हमको, क्योंकि इसमें डेज लो तो लिक्विडिटी नहीं गई है, बट मार्केट ने ये एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है। तो उस केस में हम यहाँ से कुछ अगर देखने को मिले इस जोन से तो ट्रेड प्लान करेंगे। ये बैंक निफ्टी में हमारा ये स्ट्रक्चर है अभी, मतलब बैंक निफ्टी में ये हमारी ट्रेड है अभी, ठीक है। अभी भी मैं चार्ट ग्रुप में शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा और कन्फर्मेशन चाहिए, तो अभी मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी का स्पॉट चार्ट एंट्री अच्छी है, बस हमको बस क्या चाहिए, कम से कम डेज हाई ब्रेक हो जाए। अगर यही ब्रेक हो जाए तो और अच्छा है, और अच्छा है, ठीक है। अगर डेज हाई भी ब्रेक हो उसके बाद भी अगर हमको एंट्री मिल जाए तो अच्छी है। लेकिन एक बार स्टॉप लॉस देख लेते हैं कितना मिलेगा। ओहो, स्टॉप लॉस बड़ा है इसमें, 26 पॉइंट्स का है, तो इस केस में 3 मिनट में डिफाइंड है ये, ठीक है। 3 मिनट में जोन है और 1 मिनट में कुछ है इसमें नहीं, 1 मिनट में भी इतना कुछ है नहीं, ऑर्डर फ्लो ही है पूरा। तो या तो एक लॉट जो लेता है, जो बहुत बिगिनर्स हैं एक लॉट्स लेते हैं, उनके लिए भी स्टॉप लॉस बड़ा है, तो या तो इसमें कंफर्मेशन ले लो। 2 टाइप की कंफर्मेशन होंगी इसमें, एक लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल होगा हमारा, एक होगा लोअर टाइम फ्रेम चॉर्ट्स। और लोअर टाइम फ्रेम चॉर्ट्स क्या ही होगा, 1 मिनट का देख लोगे आप, उससे क्या ही देखोगे, ठीक है। तो वो हो सकता है, या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड शायद फेवरेबल ना मिले, और शायद मिल भी जाए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट आराम से दे देगा मार्केट, ठीक है। तो 1:5 ईजी इसमें ही मिल सकता है, बट अभी के लिए ब्रेक हो रहा है, वेट करते हैं, ठीक है। निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट को देख लेते हैं। फ्यूचर्स का चार्ट भी अच्छा है, फ्यूचर्स का चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हमारा स्पॉट का चार्ट। अब क्यों स्ट्रॉन्ग है, अगर स्पॉट का चार्ट अगर आप देखोगे, स्पॉट का चार्ट आप देखोगे तो थोड़ा गैप अभी भी पेंडिंग है, बट फ्यूचर्स का चार्ट अगर देखोगे तो कोई गैप पेंडिंग नहीं है, ठीक है। इस केस में मार्केट सारी गैप फिल कर चुका है और अब ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये डिनोट करता है हमारा फ्यूचर्स का चार्ट। एक मिनट लोड होने दो, लोड नहीं हो रहा है अभी तक। कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक है, ये हमारा फ्यूचर्स का चार्ट लोड हुआ। सबसे पहले क्या करना होता है, 15 मिनट के हाई करो, 15 मिनट की प्रॉपर इसमें भी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। पहले चेक कर लेते हैं एक चीज़ कि मार्केट चला कहाँ से। मार्केट चला तो इस विक जोन से है, इतना कंफर्म है, ठीक है। अभी के लिए हाँ, मैं निफ्टी में अगर मेरे को फ्यूचर्स में एंट्री मिल जाए तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। फ्यूचर्स का चार्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है,
एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पॉट का चार्ट। अगर ये वाला लो हाई ब्रेक हो जाए तो बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी फ्यूचर्स के चार्ट में भी। ठीक है, चलते हैं 3 मिनट में सीधे और जोन मार्क करते हैं। यही जोन मार्क होगा जो हमारा नॉर्मल स्पॉट में मार्क हुआ था, परफेक्ट जोन। हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक हो भी रहा है। ठीक है, एक बार 15 मिनट को देखते हैं। हाँ, 15 मिनट का जोन है, फिर 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लेंगे। 5 मिनट के हाई का ब्रेक होने का शायद हो ही जाएगा, ये 57 सेकंड है, शायद हो ही जाएगा। ठीक है, 3 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट में भी कुछ नहीं है, 3 मिनट पे। तो 3 मिनट में हाँ लग रहा है मुझे कि ये जोन परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस और ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के मेरे को इसमें ओहो ठीक है, बैंक निफ्टी के मेरे को नॉर्मल जो स्पॉट चार्ट है उसमें कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा है देखने में। ठीक है, बट निफ्टी का स्पॉट भी ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर्स भी ठीक है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट ठीक है एंट्री के लिए। बट निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री लग रही है मुझे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी स्पॉट में अगर अभी भी आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं है, अभी भी जस्ट रेंज में ही है। देखो फिर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वेट करेंगे, अभी कौन सा भी हमारे जोन पर आ ही गया है प्राइस। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ये था। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में तो पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? हेलो हेलो भाई, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं, मुंह से बोलो ना भाई, कोई दिक्कत क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, हाँ मुंह से बोलो ना तब भाई। अगर आप भी इंटरेक्शन करोगे, ओके ओके, अगर भाई आप भी इंटरेक्शन करोगे ना तभी मीटिंग में मज़ा आएगा। मैं बोलूँगा, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता उसमें, मुझे भी फिर मन सा नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस में अभी मैंने आपको बता दिया कि करंट डेज में, आज के दिन में, क्योंकि मैं मार्केट में अगर अभी ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं साफ सी बात है आज के दिन की ट्रेड देखूंगा कि मुझे आज क्या करना है। ठीक है, तो मैं वो बता दिया को कि कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ आज के दिन का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये मेरा एनालिसिस था, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही एनालिसिस करके मैं रुक नहीं जाऊँगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में शायद हमको एंट्री ना मिले तो फ्री टाइम होता है, जब भी टाइम होता है चार्ट्स स्टॉक्स एनालिसिस करो। ठीक है, बट अभी एक बची है फिन निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स भी लॉन्च हो चुका है, उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट सेंसेक्स में नहीं करता हूँ अभी ट्रेड। ठीक है, मैं फिन निफ्टी फिर भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को मैं फिन निफ्टी ट्रेड करता हूँ। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं ट्रेड मिले तो चलेगा, क्योंकि मैं सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग। अगर किसी को पता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो डी के अच्छा मिलता है फिन निफ्टी में। ओके, तो 15 मिनट के देखते हैं फिन निफ्टी में स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। यस, फिन निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अच्छा है, ध्यान देना। फिन निफ्टी में भी हमारा जो गैप है वो फिल हो चुका है। अब गैप फिलिंग के बाद हमको वेट करना होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या कर दिया है मार्केट ने। एक मिनट, कौन ज्वाइन हो गया फिर से? ठीक है, फिन, हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि आप ऑप्शन सेल करते हो तो हाँ। फ्यूचर में क्यों नहीं करते? नहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेल करता हूँ, बाई नहीं करता हूँ। फ्यूचर्स भी मैं करता हूँ, ओके, हाँ दोनों चीज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में तभी करता हूँ, फ्यूचर मान लो अगर 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो फ्यूचर्स नहीं करूँगा। फ्यूचर्स तभी करूँगा जब स्टॉप लॉस प्रेफरेबल मिलेगा 10-15 पॉइंट्स का, जितना मेरा रिस्क रह सकता है। ठीक है, वरना सेलिंग प्रेफर करता हूँ। ओके। ठीक है, फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी में स्ट्रक्चर ठीक है, बुलिश चल रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर कोई जोन था नहीं, अगर आप इसको लोगे तो एज अ इंड्यूसमेंट ट्रीट कर सकते हो। मैं इसको जोन भी ट्रीट करता अगर लिक्विडिटी ग्रैब जोन होता, लिक्विडिटी फ्री जोन होता, बट नॉर्मल एक इनसाइड कैंडल के अंदर जोन फॉर्म है, तो एज अ इंड्यूसमेंट और एज अ लिक्विडिटी में ये लोग ट्रीट कर रहा हूँ, तो परफेक्ट मेरे लिए अभी भी कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। मार्केट फिन निफ्टी में बुलिश है, तो मैं बुलिश ही हूँ फिन निफ्टी में अभी। अब मैं ढूंढूंगा इसमें कंफर्मेशन एंट्री। वो कैसे ढूंढूंगा? मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब सॉरी लिक्विड, मैंने एक जोन ढूंढा मार्केट में। ठीक है, ये है हमारा गैप फिलिंग वाला जोन। तो यहाँ से कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है जब तक स्ट्रॉन्ग जोन ना हो। स्ट्रॉन्ग उतना नहीं था, जोन नॉर्मल जोन था। ठीक है, ट्रेडेबल जोन था बट नॉर्मल जोन था। ठीक है,
अब हम वेट करेंगे कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन नॉर्मल माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही लेंगे, ठीक है। मार्केट हायर हाइस हाई लोज बना के नीचे उतर रहा था, आ रहा था, ठीक है। ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है। माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लेंगे, बहुत मेजर लेंगे तो मेजर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट ये बन जाएगा एक, ठीक है। लेकिन इतना मेजर नहीं लेंगे, नॉर्मल एंट्री के लिए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। फिर 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में आपको प्रॉपर पता चलेगा अभी, ठीक। ये रहा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। ये अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है इस पॉइंट का, तो हमको एक फिन निफ्टी में बुलिश साइड की इजी ट्रेड देखने को मिल सकती है। बट कोई जोन समझ में आ रहा है आपको 5 मिनट में? नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर 5 मिनट में जोन समझ नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है 5 मिनट में ही बैठ जाओ कि भाई मेरे को जोन मार्क करना नहीं आ रहा है। 5 मिनट मार्क करना नहीं आ रहा है तो 3 मिनट में चलो, कोई ना कोई टाइम फ्रेम में आपको जोन समझ में आएगा। 3 मिनट में मुझे जोन समझ में नहीं आ रहा है, सारे मिटिगेटेड से जोन है, एक अनमिटिगेटेड जोन ये है, बट देखते हैं, अभी मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, आगे देखेंगे। 1 मिनट में चलते हैं। 3 मिनट में भी उतना कुछ अच्छा मेरे को जोन समझ नहीं आया, ठीक है। ओके, ये जोन फिर भी ठीक है, ये वाला जोन ठीक है, जो मैं 3 मिनट में मार्क किया था वो परफेक्ट है। परफेक्ट क्या कहूँगा, नॉर्मल जोन है, ट्रेडेबल जोन है, 80% एक्यूरेसी वाला है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। ये जोन में तो इतना पक्का है कि लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। देखो प्रीवियस लो अगर आप देखोगे मार्केट ने करा क्या, लिक्विडिटी ग्रैब मैंने कैसे देखा, पहले मार्केट ने गया एक ऑर्डर फ्लो टाइप क्रिएट किया, लेकिन कोई भी ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है। मार्केट ने दोबारा आया, एक ऑर्डर फ्लो टाइप क्रिएट किया। अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो के जो लोज बन रहे हैं यहाँ पर इक्वल लोज टाइप बन रहे हैं, लास्ट कैंडल ने उसको ग्रैब किया, ये देखो यहाँ पर लास्ट कैंडल ने उसको ग्रैब किया, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब इस केस में मेरे को डेज ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर तो देखने को मिल चुका है, बट अगर ये वाला हाई भी ठीक है ब्रेक हो चुका है, अभी भी इसको इग्नोर नहीं करते हैं, रखते हैं इसको, ठीक है। पीछे चलते हैं, एक ये जोन मैंने मार्क किया है, ये जोन ट्रेडेबल है, बट देखते हैं स्टॉप लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा तो ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, नहीं 0.10 स्टॉप लॉस, देखो ट्रेडेबल तो है, ऐसा नहीं कह सकती बहुत बेकार है, बट देखते हैं इसको अभी व्यू में रखते हैं। मैं इसको अभी फिन निफ्टी को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी हम नज़र में रखते हैं। निफ्टी की एक ट्रेड हमारे पास नज़र में थी, निफ्टी की ये ट्रेड रखते हैं, ये वाली ट्रेड सही है, बट फिर से देखें 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, बट हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कब होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये भी है, मैं इसको एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर देखो मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सी कैंडल से करेगा, मार्केट हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा ग्रीन कैंडल से। रेड कैंडल अगर हमारी यहाँ पर भी हो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है हमारी, मान लो ये ग्रीन कैंडल नहीं होती और ये कैंडल हमारी ऐसी बनी होती तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो मार्केट में ग्रीन कैंडल नहीं होती, बस ये रेड कैंडल होती, ये वाली रेड कैंडल होती, आपको ये लगेगा कि मार्केट की कैंडल जो है रेड कैंडल इसके ऊपर बॉडी बनी है, बट ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग यहाँ हुई है, मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। तो इस केस में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये पॉइंट है, बट अगर ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा सा अगर ये रेंज बना देता, ठीक है, तो और स्ट्रॉन्ग रहता, बट अभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम इसको ट्रेड करेंगे। ओके, निफ्टी में भी हमारी एक ट्रेड बनी हुई है, फिन निफ्टी में एक ट्रेड बनी हुई है, फिन निफ्टी में ट्रेड ट्रिगर हो गई है, बट मैंने जैसे कहा आई डिडंट एंटर, मैंने बता दिया था, क्योंकि ऑप्शन चेन वगैरह बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मैंने अभी ऐसा कुछ एनालिसिस इसमें किया नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल बस बता दिया कि कौन कौन से जोन्स वर्क कर सकते हैं। अगर इसमें अब हमको कैसे ट्रेड बनेगा, हमको एंट्री मिल गई है 1:2 हमको ईजी मिल जाएगा इसमें, जो कि करंट डेज हाई है। हमेशा करंट डेज हाई में थोड़ा बुक करो, या आप अपने ट्रेड को ब्रेक इवन या थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा कर लो, क्योंकि एज अ फर्स्ट टारगेट हमेशा जो प्रीवियस हाई होता है उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीवियस हाई है हमारा, इसको हम एज अ करंट टारगेट फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। इजी फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। एक सप्लाई मुझे शायद यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। नो उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है इस गैप तक। इजी 15 मिनट में देखते हैं कुछ दिखता है क्या, वरना फिर इसको हम सेकंड टारगेट लेंगे। नहीं, हम इसको अगर फाइनल टारगेट फिर निफ्टी में लेके चले, इजी हमारा यहाँ तक बनेगा, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। अब देखते हैं फिर निफ्टी का एंट्री जो मैंने आपको बताई थी वो ट्रिगर तो हो चुकी है, बट आगे देखेंगे कैसे चलता है हमारी, या कैसे हमारी ट्रेड चलती है, ठीक है। जो ही नहीं है टारगेट ही आए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टॉप लॉस भी हो जाए, ठीक है, बहुत चांसेस है। मार्केट में दोनों साइड के चांसेस हैं। स्टॉप लॉस अगर होगा इसमें
तो एक ही कारण है मेरे पास, रीज़न है स्टॉप लॉस का, वो है एक परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। देखो मैंने हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए कहता हूँ, अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ होता है तो अगर थोड़ी रेंज बना दे, थोड़ी रेंज, कम से कम एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर और क्लोज हो जाती, तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता। फिर मैं कहता हाँ थोड़ा बहुत मेरे को रीज़न इसमें नहीं दिख रहा है ब्रेकआउट स्टॉप लॉस का, बट एक रीज़न है जहाँ से मेरे को लगता है कि स्टॉप लॉस शायद इसमें हो जाए। ठीक है, अभी के लिए फिर निफ्टी को छोड़ते हैं, निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ये तो स्पॉट चार्ट में लीव करूँगा, स्पॉट को मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा है स्पॉट में। ठीक है, फ्यूचर्स फिर भी ठीक है, फ्यूचर्स में एंट्री देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, बट बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में और एनालिसिस करते हैं क्या बैंक निफ्टी लेने लायक है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं, 3 मिनट चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी ग्रैब जोन तो है, परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब जोन तो है, बट 15 मिनट का हाई भी ब्रेक है और प्रीवियस हाई भी ब्रेक है। तो बैंक निफ्टी में जिसको रिस्क लेना है वो इस बैंक निफ्टी ट्रेड को ट्राई कर सकता है, बट 1 मिनट स्टॉप लॉस देखते हैं। ओहो, स्टॉप लॉस इसमें भी थोड़ा बड़ा आ रहा है, जोन्स मेरे को लग रहा है आज थोड़े बड़े फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम निफ्टी देखें, फिर निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी ही देखें, जोन्स थोड़े थोड़े बड़े फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आएगा। अगर डेज हाई बिलो 1:5 1.5 की ट्रेड मिलेगी, वो थोड़ा रिस्की रह सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो फ्यूचर्स में तो मैं एंट्री पर्सनली इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है सर? हाँ ये फ्यूचर्स का है। ये फ्यूचर का हम इंडेक्स करेंगे ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर्स के चार्ट को देख के भी इंडेक्स कर सकते हो। जोन फ्यूचर का ही होना चाहिए, ये नहीं कि फ्यूचर पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस स्पॉट का रख लिया, जोन पूरा इसका होना चाहिए। कैंडल में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंडेक्स पे कैंडल जो ये रेड वाला है, यहाँ पे हैमर टाइप में नहीं है पूरा, लेकिन फ्यूचर में पूरा हैमर टाइप में जो रेड कैंडल जो आपने मार्क किया है। हाँ वो है, ये मैंने मार्क कर रखा है, दोनों चीज़ मार्क कर रखा है मैंने। ये होता ही है, डिफरेंट होगा जब फ्यूचर्स और लो लिक्विडिटी की वजह से। हाँ फ्यूचर्स और स्पॉट का चार्ट कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, ये अभी इसमें है। ओके, अब हम देखेंगे रिलायंस को। पहले किसको देख के रिलायंस, ट्रेड करना है? क्या चीज़? कौन सा इंडेक्स देख के ट्रेड करना है, फ्यूचर वाला या फिर इंडेक्स वाला? देखो, जिसमें स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी को अगर हम स्पॉट चार्ट को देखेंगे तो मुझे जोन उतना पसंद नहीं आ रहा है और नॉर्मल सा चार्ट लग रहा है। ठीक है, बट बैंक निफ्टी की बात नहीं, बैंक निफ्टी में तो दोनों ही चार्ट ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी में स्पॉट का चार्ट एज़ कम्पेयर टू जोन ज़्यादा अच्छा बना है। ठीक है, जोन ज़्यादा अच्छा बना है। ठीक है, और तो मेरे को थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है फ्यूचर्स में। निफ्टी का इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखो, मैं अब स्पॉट और फ्यूचर्स के चार्ट में कौन सा पिकअप करूँगा इसको बताता हूँ। पहले ये देख लो, गैप फिल नहीं हुआ है स्पॉट में, इंडेक्स में गैप फिल हुआ है, प्लस प्रॉपर एक मार्केट जो हमको रिएक्ट कर रहा है वो एक प्रॉपर डिमांड से कर रहा है। ठीक है, वीक डिमांड से कर रहा है, और स्पॉट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब इसमें भी है, डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब इसमें भी है, ये चीज़ हमारी नॉर्मल इंडेक्स के चार्ट में भी है। ओके, प्रॉपर इम्बैलेंस यहाँ भी है, ये स्पॉट के चार्ट में भी है। बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर साइड स्पॉट में उतना कुछ खास नहीं था। ये देखो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो स्पॉट में नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डेज हाई का ब्रेक अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स में हो चुका है। तो फ्यूचर्स का चार्ट को ट्राई एक बार के लिए कर सकते हो। तो फ्यूचर्स का चार्ट मेरे को ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है आज के डे में। ठीक है, तो फ्यूचर्स के चार्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को अभी लीव करो, और अभी रिलायंस पहले देखने वाले थे, रिलायंस पे देखते हैं। रिलायंस बहुत बुलिश है, रिलायंस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, और आपको पता है जील में तो मेरी बहुत एंट्री हो रखी है एक, देखेंगे जील को भी। जेल तो खैर इंट्राडे में देखनी ही नहीं है, अगर मैंने स्विंग ले रखा है। 30% का टारगेट था मेरा, ये वाला लो तक मेरा टारगेट 28%, और मैंने कुछ 1,73,000 लगाए हैं इसमें। ठीक है, जील पे ये है, कुछ भेजता हूँ चार्ट आपको।
जील की 75 मिनट्स में कंट्रोल में से एंट्री बहुत अच्छी थी। ये जील में मैंने ये मैं ले नहीं पाया। हाँ। इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने 1,73 की 1000 क्वांटिटीज़ ली थी। अब देखो मैं हमेशा ऑप्शंस या फ्यूचर्स करता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ। इसमें मैंने इक्विटी पे इसलिए बाय किया है क्योंकि जिस दिन मैंने ये एंट्री ट्रिगर की थी और उसमें 315 हो रहा था, मेरे को अभी भी याद है उस समय 315 हो रहा था, ठीक है, और मेरे को कोई क्वालिटी ऑप्शन मिला नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए जुलाई एक्सपायरी का। मैं जून एंड में या जब भी करता हूँ मेरे को चाहिए जुलाई एक्सपायरी का, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा होल्ड करता हूँ, ऑप्शन को डबल ट्रिपल होने तक वेट करता हूँ। तो मेरे को थोड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए था, इलिक्विड था, ठीक है ऑप्शन, तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था उसको लेने में। और फ्यूचर्स के चार्ट की बात करो, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, तो नॉर्मल 1000 क्वांटिटी में नॉर्मली एंट्री कर गया। अगर 30% भी देखे जाए, अगर मेरे को ये 48 पॉइंट्स भी देके जाए तो आराम से मेरे को अच्छा खासा रिटर्न ये दे के जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को 48,000 है, 48,000 रुपीज़ ये मेरे को दे के जाएगा, तो ठीक है। इतना ही मैं शायद फ्यूचर्स में भी बनाता, फ्यूचर्स में क्योंकि मैं इतने बड़े 30% तक होल्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है आप खुद ही अज्यूम कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखता है, 1.5 लाख 2 लाख का, तो इतना नहीं हो पाता मेरे से भी होल्ड। वो भी बात कर रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन के, निफ्टी बैंक निफ्टी की नहीं, ठीक है, स्विंग में। सुनील क्लाइंट, ओके ओके, ठीक है। तो जील का ये है, बैंक निफ्टी भी हमारा ट्रिगर हुआ है क्या, स्पॉट चार्ट ट्रिगर हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं बैंक निफ्टी का। खैर इसमें तो हमने एंट्री करी नहीं है, मैंने अभी किसी में भी पर्सनली एंट्री नहीं की है, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ एक्सप्लेन करो या कभी भी करो तो फुल माइंड नहीं आ पाता, तो मैंने आज अभी तक एंट्री नहीं करी है किसी में, बट बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसका क्या हुआ, ओहो, इसमें स्टॉप लॉसेस हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया है, बट वही रीज़न था इसका हमारा कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। चलो अभी भी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे, ठीक है, अभी भी देखते हैं। खैर एंट्री किसी में हुई नहीं है, बट बैंक निफ्टी को देखे शायद, देखो बैंक निफ्टी में हम एंटर कर भी जाते हैं। बैंक निफ्टी का देखो कोई मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जिससे हमारा स्टॉप लॉस के मेरे को चांस लगे, ठीक है। नो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर किया है, ये हमको एक चीज़ दिख रहा है, मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ये हमको चाहिए, ये हमको दिख रहा है, प्रॉपर इम्बैलेंस हमको दिख रहा है। बट एक ही कारण था इसमें एंटर नहीं करने का, वो है हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड हमको फेवरेबल नहीं मिलेगा। फर्स्ट टारगेट भी हम लेके चले, हम ये गैप लेके चलेंगे जिसमें 1:3.7 मिलेगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम देखा जाए तो 223 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। बट स्टॉप लॉस भी हमको 60 पॉइंट्स का, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो अच्छा खासा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है। अगर मार्केट रेंज में रह गया उसके बाद स्टॉप लॉस लिया तो वो आपको बहुत दिक्कत कर सकता है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में कॉशियस रहना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें ट्रेड लिया भी नहीं। अभी देखते हैं हम स्टॉक्स को, ठीक है। निफ्टी का तो खुद खैर उतना कुछ खास मज़ा मेरे को आया नहीं था ट्रेड में, क्योंकि स्पॉट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है और गैप फिल नहीं हुआ है। अगर स्पॉट चार्ट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ में तो शायद फ्यूचर्स वर्क ना करे, बट ऐसा होता नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों चार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। तो बैंक निफ्टी फिर भी ठीक है, बैंक निफ्टी चल भी अच्छा रहा है, बट फिर निफ्टी में स्टॉप लॉस क्यों हुआ या अभी भी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी भी है। फिर निफ्टी में स्टॉप लॉस क्या कुछ था क्या नीचे, लिक्विडिटी ग्रैब है। नहीं लिक्विडिटी फ्री जोन ही था हमारा अगर आप देखोगे लिक्विडिटी फ्री जोन ही था। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी, क्या चीज़, बहुत टाइम ऐसा होता है कि 5 मिनट की कैंडल में जोन तो ब्रेक हो जाता है लेकिन क्लोज नहीं होता उसके नीचे, और फिर वहाँ से जोन बढ़ जाता है। हाँ होता तो बहुत बार है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी कम है उसकी, ठीक है। जोन अगर ठीक है तो ट्रेड कर सके, चलो खैर छोड़ो, हमने ट्रेड लिया नहीं इसमें, ठीक है। बट शायद मैं इसमें ले भी लेता अगर रियल में ट्रेड कर रहा होता तो अभी। बट बैंक निफ्टी में परफेक्ट वर्क कर रही है एंट्री, ठीक है। ये देखो बैंक निफ्टी में परफेक्ट वर्क कर रही है, देखो। बट वही दिक्कत थी ना, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस अगर हमको 40 पॉइंट्स का भी मिलता हम इसमें एंटर कर जाते, 60 पॉइंट्स थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है। 60 पॉइंट्स कैलकुलेट भी करो, अगर आप करो तो इसमें 15 इंटू 25 कर लो तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। चलो अभी नॉर्मल स्टॉक एनालिसिस करते हैं, क्या पता स्टॉक्स में कोई अच्छी ट्रेड हमारा वेट कर रही हो।
तो 15 मिनट इसमें में गैन बॉक्स लगा के इसको तो स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते थे ना। हाँ गैन बॉक्स ला के कर सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली एंट्री मिस हो सकती थी, इसलिए मैंने नहीं किया इसमें। ठीक है, देखो एंट्री मिस होती भी इसमें। इतनी जल्दी गैन बॉक्स हमेशा थोड़े अगर ट्राई करो गैन बॉक्स थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स में लगाया करो, ये 1 मिनट के जोन्स में या ऐसे जोन्स में गैन बॉक्स ला के उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ा प्रेफर करो कि 15 मिनट में के जोन में या 5 मिनट के जोन में, 3 मिनट 1 मिनट के जोन में गैन बॉक्स मत लगाओ। ओके, तो HDFC बैंक 15 मिनट में चलते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज लेंगे, नॉर्मल जो एंट्रीज होगी स्टॉक्स में वो नहीं लेंगे। इंडेक्स में तो फिर भी थोड़ा हम ले लेते हैं, बट नॉर्मल सी थोड़ी ठीक ठीक एंट्रीज ले लेते हैं, बट स्टॉक्स में ओनली हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बहुत कम है। ठीक है, HDFC बैंक, ठीक है, ICICI बैंक कुछ नहीं है। ये रिलायंस तो बहुत ऊपर ही जा रहा है बस। ठीक है, रिलायंस पूरी मार्केट खींचेगा आज। आज मेरे को लग नहीं रहा है मार्केट बेयरिश हो सकती है जब तक रिलायंस बेयरिश ना हो। क्या है, अगर रिलायंस ने ये हाई जो ब्रेक कर दिया, फिर ये हाई की लिक्विडिटी लेके तो नीचे जाएगा कंफर्म है। थोड़ा अगर ये हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट थोड़ा रिलायंस डाउन मूव दिखाएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं, स्वीप नहीं हुई है उसकी, तो रिलायंस में खैर हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी अभी। ठीक है, रिलायंस वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, डेज हाई मतलब ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है, शायद उसकी लिक्विडिटी लेके दोबारा नीचे आ जाए, तो इसमें कोई जोन नहीं बनेगी। ये 3 है, ये मेरे नॉर्मल इंट्राडे स्टॉक्स नहीं है, जील, अंबुजा और ये, इसमें मेरी एंट्रीज ट्रिगर होने वाला ही थी, तो ये मैंने ऐड किया है। SBI नीचे क्यों आ रहा है, उससे पहले ये देखो 15 आवली का स्ट्रक्चर देखो। SBI में आवली का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ठीक है, एक हाई था हमारा, ठीक है, ये हाई था हमारा, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। आवली में ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो तो बहुत बेटर है, वो जो कि हुआ भी है, ठीक ठीक सा हुआ है। एंट्री देखते हैं कोई अगर मिलती है तो हमको। फिफ्टीन मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। चलो अभी SBI में वेट करते हैं, ऐसा कुछ नज़र सा आ नहीं रहा है, तो SBI में वेट करते हैं। ठीक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स को देखते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, आखिर निफ्टी प्राइवेट बैंक ऊपर क्यों जा रहा है। हाँ, नॉर्मल एक अवली की डिमांड से जा रहा है। ठीक है, अवली की डिमांड से ऊपर जा रहा है। 30 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में चलते हैं। कम से कम इस हाई का ब्रेक हो तब कुछ देखने को मिलेगा प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन अभी भी मेरे को मार्केट ठीक ठाक बुलिश लग रहा है। PSU बैंक्स वीक हैं, जिस हिसाब से 4 कैंडल लगातार फॉल कर रही हैं उस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है PSU बैंक्स में, बट देखें अवली में बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं PSU बैंक्स, थोड़ा पुल बैक आएगा इसमें। ये जोन अभी के लिए मार्क कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक, ओके, तो इतने स्टॉक्स की लिस्ट है ये, इतने स्टॉक, सारे इंट्राडे वाले नहीं है, कुछ मेन सेक्टर्स हैं, उनका मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता एनालिसिस में, क्योंकि मैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है करंट में वही देख कर समझ जाता हूँ। देखो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा इसका। ठीक है, ऐसे देख लिया, ये देखो इतनी जल्दी मैं देख ले रहा हूँ कि मेरे को पता जा रहा है स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा बाद में, जब आप थोड़ा टाइम हो जाएगा चार्ट्स में। मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ दिखा तो मैं उसमें रुक गया। हाँ, ये जोन है एक जहाँ से ट्रेडेबल बन सकता है, फिर भी हायर टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को जो है चेक करके देखते हैं। 30 मिनट, ठीक है, ये जोन हमारा ट्रेड कर सकते हैं बड़ौदा में। ये शायद मैंने शेयर किया है क्या, सर मेरे को याद सा आ रहा है। ओके, ये एक बड़ौदा में जोन है जिसको हम देख सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, हाँ, इसमें इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें भी बड़ा है। ठीक है, कंफर्मेशन लेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे। तो बड़ौदा में एक जोन दिख गया हमको।
ठीक है। और मैं इंट्राडे की एनालिसिस करने जब भी बैठता हूँ स्टॉक्स में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इंडेक्स की, तो मैं 15 मिनट देखता हूँ, 15 मिनट देखूँगा, ठीक है। SBI में कुछ नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक्स तो बहुत ज़्यादा वो हैं हमारे बुलिस। ऑटो आ गया। स्टॉक्स पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंट्री लेने से पहले सेक्टर ज़रूर देख लेना, क्योंकि सेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो पता चल रहा है सेक्टर बहुत ज़्यादा बियरस है, एक स्टॉक आपका बुलिस भी है तो वो सेक्टर नीचे खींच लेगा उसको, ठीक है। यहाँ से कुछ है क्या, इस ऑर्डर फ्लो से हीरो मोटोमस शायद कुछ मिल सकता है हमको, ठीक है। तो इसको मार्क करते हैं, हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं। हाई टाइम फ्रेम में क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं है। 30 मिनट पे, 5 मिनट में, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेते हैं हीरो मोटो में, ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। और इसको हम कंफर्मेशन पे लेंगे, कंफर्मेशन पे लेंगे इसको। स्टॉप लॉस में ही बढ़ा है बट कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेशन पे ही लेने वाले हैं। कुछ नहीं है इसमें भी। बॉस लिमिटेड में लिक्विडिटी बन रही है दोनों साइड की। और भारत फोर्ज में एंट्री कब बनाई मैंने इसमें, भारत फोर्ज मैंने, मेरे को इतना याद आ रहा है मैंने भेजा था भारत फोर्ज भी, क्योंकि मेरे उसमें एंट्रीज वही बनी होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ, वरना ये मार्क ही भेजा नहीं तो होता। वही था तुमने, भेजा तो है। हाँ, भारत फोर्ज मैंने भेजा था मेरे को, क्योंकि याद है। खैर मैं पर्सनली खुद नहीं लिया तो क्या ही बताऊँ इसके बारे में, बट एनालिसिस देख लेते हैं क्यों भेजा था मैंने। बट इतना मेरे को याद है मैंने भेजा था ये, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से अच्छा बन रहा था कुछ। हाँ, एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हाई का ब्रेकआउट हुआ था, हाँ यही था, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाई का ब्रेकआउट हुआ था। और कुछ लिक्विडिटी ग्रैब फ्री जोन सा मिला था मुझे यहाँ पे। हाँ, नॉर्मल मैंने अनमिटिगेटेड डिमांड से लिया था प्लस इम्बैलेंस देख के। अगर आप इस ऑर्डर फ्लो पे देखो तो ऑर्डर फ्लो पे लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड यही है, सारे मिटिगेट हैं यहाँ पे, और प्रॉपर इम्बैलेंस इधर ही है। तो अब मैंने भारत फोर्ज शायद शेयर किया होगा बट नहीं किया एंट्री इसमें, उसी दिन के लिए था ये, ठीक है। आइसर मोटर्स, इसमें शायद कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ये डेज लो है क्या, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो जोन है डेज, हाँ ये डेज लो होगा शायद, ये शायद प्रीवियस डेज लो है फ्राइडे का। हाँ, तो ये वाले जोन पर ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि प्रीवियस डेज लो है। प्रीवियस डेज लो एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस जोन पे नहीं लेंगे, चाहिए कितना भी अच्छा हो। जोन ये ठीक था, जोन ठीक था ये, प्लस डेज लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब होती है जोन में आने से पहले, बट नहीं लेंगे क्योंकि प्रीवियस डेज लो एरिया है। और प्रीवियस डेज लो, प्रीवियस वीक्स लो, या करंट डेज लो, करंट डेज हाई, प्रीवियस डेज लो, प्रीवियस डेज हाई, ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम अभी बजाज ऑटो को नहीं लेंगे। और कोई डाउट्स आ रहे हैं किसी को पूछो, कोई टॉपिक में भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स में देखो भाई, फॉरेक्स में कोई फायदा नहीं है, एशियन सेशन चल रहा है भाई, एशियन सेशन में कुछ नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, फिर भी देख लेंगे। डिमांड सप्लाई की मार्क करके देखो, ठीक शायद फॉरेक्स। लंदन में हमें मिल जाए। बट फॉरेक्स में वही दिक्कत है ना, अभी इंडियन मार्केट चल रहा है, फॉरेक्स बीच में देखूंगा तो दोनों खराब होगा। चलो PSU बैंक्स तो ट्रिगर हुए हैं। इंडियन कमोडिटी, क्या चीज़, इंडियन कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर। कमोडिटीज ट्रेड नहीं करता मैं। हेलो भाई। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बताओ, हेलो। हाँ, मुझे सिर्फ ये जानना था कि हमें समझो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हम्म तो वहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन कैसे लेंगे, मतलब कितने कंफर्मेशन एंट्री होती है? ब्रो, एंट्री कंफर्मेशन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, न सॉरी 2 टाइप्स की, ठीक है। मुझे वही जानना था कंफर्म एंट्री कैसे लेना है करके। ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री कैसे लेना। एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री होती है, बैंक निफ्टी में ही चलते हैं, उसमें हमारी ट्रेड भी चल रही थी, ठीक है। ये क्या है, ये हाई है, ठीक है। इसमें अगर हमको कंफर्मेशन लेना होता है, लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसमें हम लोग मार्केट का ट्रेंड देखेंगे क्या चल रहा है,
ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा बेरिश चल रहा है, इस वाले एक लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री लेनी है तो ठीक है, हम लोग इस हाई का ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये हमारा ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनेगा, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा क्योंकि इससे पहले का वेरी हाई लो हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनेगा। अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, यहाँ से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है तो लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड हम ढूंढेंगे, ठीक है। लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड तो यहाँ पर कहीं फॉर्म होगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी होती है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, एक कन्फर्मेशन एंट्री टाइप होता है ये, ठीक है। अब होती है हमारी एक कैंडल कन्फर्मेशन एंट्री। उसमें क्या होता है, उसका एग्जांपल मिले तो बेटर है, तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ऐसे एक्सप्लेन थोड़ा टफ पड़ेगा शायद। यहाँ पर कहीं एंट्री मिली है हमको ऐसी, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल हमको टाइप मिल सकता है यहाँ पे, फिर भी ये लो हो जाता ना, नहीं है इसमें कुछ है इन्फॉर्मेशन टाइप मिली नहीं है, ठीक है। निफ्टी में मार्केट बुलिश है, निफ्टी में ट्रेड करने लायक दिन है आज, निफ्टी में आज ट्रेड करने लायक दिन है, बट एंट्री तो दे। निफ्टी में अगर हमको बुलिश साइड की ट्रेड मिल जाए परफेक्ट डिमांड से तो बहुत परफेक्ट चलेगी, क्योंकि रिलायंस बहुत सपोर्ट कर रहा है और रिलायंस सपोर्ट कर रहा है और तब हमको एंट्री मिल जाए निफ्टी में तो इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो हमारी फिर भी एक एंट्री है, ठीक है, ये जोन पे है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब पीएसयू बैंक्स डिमांड पे आए हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ मिला होगा, कन्फर्मेशन यहाँ मिली होगी कैंडल, नहीं 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 यहाँ नहीं मिली। देखो कैंडल कन्फर्मेशन के केस में होता क्या, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो मार्केट ने डिमांड में टैप किया, इस कैंडल, ये ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है, ये ब्लैक कैंडल, ये ब्लैक कैंडल से मार्केट ने डिमांड में टैप किया, हाँ मिली है यहाँ पर कैंडल कन्फर्मेशन, ठीक है। अगर मार्केट के नेक्स्ट कैंडल इसके लो की लिक्विडिटी ले ले, देखो लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल से, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए प्लस ब्रेक कर दे, ब्रेक इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का, ठीक है। मार्केट ने जो जोन में कैंडल टैप करती है उसको ले लो, या प्रीवियस कैंडल्स के लो की एक लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैब आपको खुद समझना पड़ेगा या थोड़ा टाइम में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद कैंडल में देखना है, ये नहीं कि पूरा 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की देखो, 3 मिनट की देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद ये जो हमारी ब्लैक कैंडल होगी ये हमारी नॉर्मल एंट्री कैंडल बन जाएगी। अब यहाँ से हमको जो एंट्री मिलेगी शायद वो कन्फर्मेशन होगी, बट यहाँ पर उतना कुछ प्रॉपर है नहीं क्योंकि अच्छा खासा ग्रैप चाहिए, ठीक है। बट बता रहा हूँ आपको ये कन्फर्मेशन एंट्री कुछ ऐसे होती है, थोड़ा एग्जांपल हमको देखने को मिले तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। ये 2 टाइप की एंट्रीज अच्छी हैं। एक फ्लिप एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। फ्लिप एंट्री क्या होती है, बैंक निफ्टी में ही के केस में ही चलते हैं, बैंक निफ्टी के केस में ही चलते हैं, 1 मिनट में ही चलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा क्या था इसमें, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता हमारा, ठीक है, उसके बाद एंट्री मिल जाती, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने एंट्री कर ली, प्रॉपर हमने कोई एंट्री कर ली है, ठीक है। एंट्री करने के बाद फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। ये क्या डिनोट करता है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में डिनोट करता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये नहीं डिनोट करता कि ट्रेंड चेंज पूरा कंप्लीटली हो गया है, कंफर्म नहीं कर देता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ये डिनोट करता है कि मार्केट में बुलिश, मान लो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो मार्केट में अब बेयरिश ट्रेंड चल सकता है, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर डिनोट करता है। उसके बाद पहला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर हो जाता है हमारा तो ये डिनोट करता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको कन्फर्मेशन भी मिल चुकी है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो चुका था, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू भी हो चुका है, ट्रेंड चेंज होकर कंटिन्यू हो चुका है। तो यहाँ पर तो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर जो एंट्री मिलती है वो हमारी एक फ्लिप एंट्री टाइप होती है, वो एंट्री बहुत स्ट्रांग होती है, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो। तीसरी एंट्री हमारी ये बनेगी। फिर आते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह, वो मैं थोड़े प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड करना। ये भाई स्टॉक्स में कुछ मिल जाता तो स्टॉक्स में ट्रेड करते, और ये मत सोचा करो कि इंडेक्स नहीं मिल रहा है तो ट्रेड क्या ही करेंगे। स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा बनता है, ऐसी बात नहीं है। एक आप देखना वो TCI वाले इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हैं, ट्रेडिंग कैफे इंडिया, सबने लगभग देखा होगा, उनकी पोस्ट अच्छी होती हैं। वो मोस्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं इंट्राडे में और बहुत अच्छा खासा बनाते हैं। स्टॉक्स में भी अच्छा पैसा वो PNB वाला, एक बार PNB वाला बताओ ना जो कल दिया था। वो भी SMC वाला यूज करते हैं क्या? नहीं, वो SMC यूज़ नहीं करते, नॉर्मल उनका तो कुछ शायद मेरे ख्याल से इंडिकेटर वगैरह भी है, कुछ TCI इंडिकेटर मेरे को पता नहीं है, ऐसा कुछ है शायद उनका।
ट्रेड कोड और मनी फ्लक्स करके है। हाँ पीएनबी की एंट्री देखो, पहली बात तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे नहीं थी। स्विंग की जो एंट्रीज होती हैं मेरी वो स्मार्ट एसएमसी पे नहीं होती हैं, फिर भी बताऊंगा अभी क्या पीछे एनालिसिस था उसका, ठीक है। बट अभी वेट करते हैं। बैंक निफ्टी को देखें एक बार। पीएसयू बैंक अभी भी नहीं हुए क्या बुलिश? क्योंकि अगर हमारी बैंक निफ्टी ट्रेड चलनी है तो पीएसयू और प्राइवेट हमको बुलिश चाहिए ही चाहिए, वरना नहीं चलेगी ये ट्रेड, कंफर्म है। बैंक पीएसयू बैंक्स में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है ट्रिगर होने के बाद, और सॉरी प्राइवेट बैंक्स में भी नहीं हुआ है। पीएसयू बैंक्स में भी कुछ बुलिशनेस तो है, यहाँ से शायद बुलिशनेस हमको देखने को मिल जाए, फिर भी कैंडल कन्फर्मेशन, ठीक है। इस जोन का वेट करो, आखिर आप ऑब्जर्व करो ये कैसा चलता है इसको। उतना कुछ खास कंफर्मेशन थी नहीं, बट ऑब्जर्व करो, ठीक है। बैंक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा ही हुआ ट्रेड नहीं ली, क्योंकि पीएसयू प्राइवेट दोनों ही बुलिश नहीं है, दोनों ही बुलिश नहीं है, ठीक है। निफ्टी बुलिश है बट निफ्टी एंट्री नहीं देगा, तो कन्फ्यूज़न तो है आज के डे में भी, ठीक है। अकेला रिलायंस खड़ा है ना तो वो कंफ्यूज कर देगा। डेज हाई पे पहुंच गया रिलायंस, अब मार्केट में सेलिंग देखने को शायद मिल जाए। देखो डेज हाई में इक्वल लो लगा के, इक्वल हाई लगा के मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। रिलायंस में ध्यान देना, मार्केट में थोड़ी बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है अब आने वाले टाइम में क्या आज के दिन में। बट निफ्टी तो स्ट्रांग हो चुका है, निफ्टी चार्ट के हिसाब से स्ट्रांग हो चुका है। इसने भी प्रीवियस हाई पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, बट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक हो जाता तो बढ़िया रहता। इसने ब्रेक किया है बट जोन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। किसी की कोई एंट्री बन रही है मार्केट में तो टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं देखता हूँ, ठीक है। अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करो, एनालिसिस करते हैं। स्टॉक्स में ही कुछ मिल जाता ना। स्टॉक्स में कोई चार्ट शेयर करेगा बता देना, एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये वीबीएल में कुछ मिलेगा क्या? हमारा राजा बैटरी, हमारा राजा बैटरी, ठीक। कुछ नहीं। ये ऊपर जोन क्यों मार्क किया है, कुछ है क्या? वीकली सप्लाई है। वीकली सप्लाई पक्का होगा, हाँ, क्योंकि मार्क किया है तो समझो यहाँ पर कुछ ना कुछ है। हाँ वीकली सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ 470 से होल्ड कर रहा हूँ। आप स्विंग में होल्ड किया है आपने इसका? हाँ 480 से कर रहा हूँ बेस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अडानी में मेरा अभी भी बहुत पैसा लगा हुआ है और अच्छा खासा बन रहा है। अडानी में तो मैंने 100% रिटर्न का स्क्रीनशॉट भेजा था एक बार, याद है किसी को तो? 100% रिटर्न अडानी किस में था वो दे चेक करता हूँ। मतलब जितना लगाया था उतना डबल। अभी उसमें 87 चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेज में, 87.77 रिटर्न चल रहा है। 1265 पे लिया है और 2375 चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी पावर लिया है मैंने 168 पे, 238 चल रहा है। 41% अडानी पावर में भी चल रहा है। अडानी ट्रांसमिशन में लॉस चल रहा है, ये खाली ले लिया मैंने क्योंकि मैंने उस समय सारे अडानी में पैसा लगा दिया, सारे जितने भी थे। पावर में भी एक और था मैंने जिसको बुक कर लिया है, पोर्ट्स था शायद, उसमें वो अच्छा था वो और मैंने बुक कर लिया, ये गलती कर दी। खैर ये तो मेरा बिना एनालिसिस के था, ये मैंने बस अडानी के नाम पे पैसा लगाया था, अडानी के नाम पे, कि जब तक मोदी है अडानी चलेगा। शेयर गिर जाने के बाद अडानी को खरीद लेना है ना। क्या चीज़? अडानी को, जैसे अडानी कुछ गिरे बस उसको खरीद लेना है। हाँ थोड़ा ऐसा नहीं है, ओवर वैल्यूड बहुत है अडानी, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बट वो ये है कि थोड़ा अच्छी जगह पे लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ट्रांसमिशन लिया, मैंने सारे लिए थे, मेरे को लगा ट्रांसमिशन भी चलेगा, ले लिया, बट उसमें मेरा नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। बल्कि मेरा अडानी एंटरप्राइजेस में 88% रिटर्न चल रहा है, पर कितना डिफरेंस है। अडानी पावर भी शायद था। अडानी पावर भी लिया मैंने, हाँ हाँ वो अच्छा 634 आ गया था। अडानी पावर में मेरा कुछ 70% रिटर्न बन गया था।
इसमें विंडो क्लियर आ रही है क्या पहले वाले लैपटॉप से, डिस्प्ले वगैरह कुछ क्लियर तो है। लैग टाइप भी नहीं कर रहा है, इसमें ज़्यादा सही लग रहा है प्रीवियस कंपेयर टू HP वाला। और कोई डाउट किसी को मार्केट रिलेटेड बताओ। गया ये गया, इसको हटाओ। ठीक हुआ नहीं लिया। लेने से पहले हमेशा ऑप्शन चेन वगैरह देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन हमने देखी भी नहीं थी। खैर मैं बिना ऑप्शन चेन देखे लेता नहीं हूँ। जब भी चार्ट शेयर करो ना तो उस पे पूरा एनालिसिस मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का देखो, मैं जोन मार्क करके बता दूंगा कि अगर कोई हाई टाइम फ्रेम का जोन होगा तो मैं बता दूंगा लिख के कि इस टाइम फ्रेम का जोन है, वो आप देख लेना। फिर भी समझ ना आए तो मैं भेज दूंगा। हाँ, जैसे लिक्विडिटी लेते हो ना कि 10 लाइन लिक्विडिटी यहाँ से ओके ओके ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाता होगा, बट जिसको प्रॉब्लम होती है मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल जोन बना के भेजता हूँ, मैं ऐसे करके भेज देता हूँ नॉर्मल। ओके, मैं तो अपने ही उसमें काउंट कर लेता हूँ कि हाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मैं खुद ही अज्यूम कर लेता हूँ और जोन बना के भेज देता हूँ। उसके बाद मैं चार्ट रेडी करता हूँ। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल बना के ही भेज दूंगा। हाँ, नॉर्मल बना दो। ठीक ठीक ठीक। निफ्टी को नहीं देख रहे हैं, बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी सपोर्ट एरिया है 45,000। ठीक है, राउंड ऑफ लेवल भी है, PCR 1.35 है और बहुत ज़्यादा पुट ऑप्शन सोल्ड हुए हैं यहाँ पे। पुट ऑप्शन सोल्ड मतलब कॉल बाइंग। ठीक है, कॉल बाइंग हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 45,000 का। अगर कोई जोन 45,000 के एरिया में मिलता है, 45,000 कहाँ गया, 45,000 तो आ भी गया, तो कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होगा। बट कुछ नहीं, बैंक निफ्टी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है लग रहा है अब। PSU बैंक्स को हो क्या गया? कल तक तो PSU बैंक्स बहुत ज़्यादा बुलिश थे, कैसा भाग रहा था वो पंजाब नेशनल बैंक। गिर कौन सा PSU रहा है पर, अगर आप देखोगे भी तो कोई PSU बैंक गिर नहीं रहा है। ठीक है, 1% से ज़्यादा कोई नहीं गिरा है, फिर भी PSU बैंक ऐसा गिर क्यों रहा है डिस्पाइट मार्केट उतनी बुलिश है। जील को क्या हो रहा है? निफ्टी मीडिया देखें। निफ्टी मीडिया तो खैर उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। जील में कुछ न्यूज़ आई है शायद, तब ये चल गया। बट अब निफ्टी मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब आएगा मज़ा। ये जोन अच्छा है। ठीक, डेली पे देखें क्या, निफ्टी मीडिया अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जील का वीकली देखें, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा इस ट्रेड में, इतना तो मैं होप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दूंगा। मैंने 1250 क्वांटिटीज बुक कर ली है। स्टॉप लॉस हुआ भी तो मैं नेगेटिव क्लोज नहीं करूँगा इसको, और अभी भी मेरा बहुत रिटर्न चल रहा है इसमें, फिर मैं बेच नहीं रहा हूँ उसको। कम से कम मेरा 30,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है अभी भी, बट मैं बेच नहीं रहा हूँ। इसके ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक था? नॉर्मल वीकली जोन, वीकली स्ट्रॉन्ग जोन, स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड देखो। अगर इतना मेरे अंदर पेशेंस होता और इतना हैवी कैपिटल होता कि मैं 10-10 लाख लगाता, तो इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न बनता। ठीक है, इसमें कुछ 120% बनता, क्योंकि ईजी आराम से यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं था, वीकली का स्ट्रॉन्ग जोन था। देखो SMC नहीं है ये। अगर आपने कभी स्विंग का और नॉर्मल सप्लाई डिमांड सीखा है तो आपने ये 3-4 वर्ड सुने होंगे, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अगर किसी ने ये वर्ड सुने हैं तो मैंने OT से सीखा है। ओडी कौन? OT है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहाँ से सीखा मैं बताता हूँ। मैं सीखा है GTF, किसी ने नाम सुना है तो? GTF, हाँ, गेट टुगेदर फाइनेंस। मैं उनका स्टूडेंट था, बट बहुत पहले की बात है, 4 साल पुरानी बात है। उसमें मैंने स्विंग का ही कोर्स किया था, और यही स्ट्रेटजी यही वाली मैंने अप्लाई करी थी इंट्राडे में। ये वर्क नहीं करती, वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं।
तो फिर मैंने नॉर्मल डिमांड सप्लाई मुझे आता ही था, तो मैंने एसएमसी में शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिमांड सप्लाई ये ड्रॉप बेस्ड रैली का है। ठीक है, एक ड्रॉप बेस्ड रैली का एग्जाम्पल है ये। कोई बंद कर दो भाई माइक अपना यार, हरमनजीत भाई माइक बंद कर देना। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉप, उसके बाद एक बेस बना, बेस फॉर्मेशन हुआ, अच्छा बेस बना, उसका रैली पड़ी है, तो ड्रॉप बेस रैली का था ये। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें। निफ्टी देख लेते हैं। ट्रेड तो अभी तक कुछ खैर मिली नहीं है, बस एक ट्रेड है, वो भी निफ्टी में है। निफ्टी में अब इस ट्रेड को ले लेना, इसको मैं भी लूँगा, क्योंकि मार्केट में ही 12 बजे बाद ही मिलेगी शायद ट्रेड। ये दो ट्रेड्स मैं प्रेफर करूँगा आप ट्रेड करना निफ्टी में। ठीक, फिर निफ्टी छोड़ देते हैं, स्टॉक्स में ही ट्रेड मिल जाती तो सही रहता। किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पर, वो भी पूछ सकते हो। थ्योरेटिकल डाउट होगा तो मैं अब भी बता दूंगा ऐसे ही। ठीक है, क्या होता है करके कुछ बताना है तो बताओ। भारत फोर्ज अच्छा चल रहा है बहुत, बट एंट्री नहीं मिली ना आज। कल परसों मिल जाती तो मज़ा आता, और चार्ट प्रॉपर वर्क किया। बजाज ऑटो, ये यार ये तो कंफर्मेशन था। हेलो सर। हाँ बताओ। सर हाँ सर, मेरा एक डाउट सेट होता था कि नेट पर बहुत अब आईसीटी कंसेप्ट मीन्स कुछ आ रहा है, तो क्या होता है आईसीटी कंसेप्ट? मुझे एसएमसी का ही तो हम क्या बोलते हैं उसको, एसएमसी का एक छोटा भाई बोलते हैं नेट पर उसको, आईसीटी की है क्या नेम? क्योंकि मैंने जब नेट पे देखा ना तो मुझे एसएमसी और आईसीटी के कंसेप्ट थोड़े बहुत सिमिलर लगे, पर कुछ पता नहीं चला। आईसीटी और ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं, ऐसा नहीं कह सकते, थोड़े बहुत सिमिलर हैं आईसीटी और वो। देखो आईसीटी मोस्ट प्रोबेबली जो एंट्रीज करता है वहाँ एसएमसी एंट्री नहीं करते। एसएमसी वाले आईसीटी एंट्री करता है एफवीजी पे, फेयर वैल्यू गैप पे। ठीक है, आईसीटी एंट्री करता है ब्रेकर ब्लॉक्स पे, तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जो एंट्रीज होती हैं वो यहीं पर होती हैं। ठीक है, इम्बैलेंस पर ट्रेड करना या एफवीजी पर ट्रेड करना या ब्रेकर ब्लॉक्स पर ट्रेड करना वो थोड़ा मुझे टिपिकल लगता है, तो मैं एसएमसी करता हूँ। एसएमसी में नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, डिमांड सप्लाई पे एंट्रीज होती हैं, और लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं। आईसीटी में भी आईसीटी में देखो ये इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है? ट्रैपिंग अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स, वो जस्ट नॉर्मल एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। ठीक है, आईसीटी लोग वो मार्क करते हैं, वो बस एक वर्ड दे दिया है टिपिकल बनाने के लिए ताकि थोड़ा फैंसी लगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, इसलिए वर्ड दे दिया है, बट लिक्विडिटी फ्री जोन्स पर ट्रेड करो। इंड्यूसमेंट और इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाता है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है? कोई आपका जोन होता है, उसके ऊपर कोई पेंडिंग लिक्विडिटी होती है तो वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। वो भी इसका कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, हमको सबको पता है कि किस जोन पर एंट्री करनी है, कहाँ लिक्विडिटी नहीं है। बट थोड़ा टिपिकल लगता है आईसीटी है। मैंने क्योंकि जब सीखा ही था मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही सीखा। ठीक है, तो मैंने आईसीटी कभी सीखा नहीं, बट वो तो मैं अभी सुन रहा हूँ वर्ड्स। ओके सर। एक ये देखना आईसीआईसी प्रूडेंशियल, शायद एंट्री मिले क्या इसमें, एक बार स्ट्रक्चर चेक करते हैं आवली में। ठीक है, इसमें अच्छी एंट्री मिलेगी। आवली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, आवली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। 30 मिनट चलते हैं। ओहो, इक्वल लोज है यार यहाँ पे, है क्या? नहीं इक्वल लोज नहीं है, दूर से दिखे थे इक्वल लोज, बट ये है नहीं। ठीक है, इक्वल लोज है नहीं ये। ओके, आईसीआईसी प्रूली में एंट्री कर सकते हैं। जोन बड़ा होगा यार, ये भी शायद दिक्कत हो कि जोन बड़ा ना हो, हर चीज़ देखनी पड़ती है। ओहो, जोन बड़ा है ये, बट कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी कम कर लेंगे। इसमें तो हमारे हाथ पे होता है ना, इसमें तो हमको पता है कि अगर हमारा देखो आपको 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है इसमें। ठीक है, मतलब 100 रुपये का लिस्ट का लेना है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। 3.90 का स्टॉप लॉस है इसमें, तो उस हिसाब से क्वांटिटी ले लो। उस हिसाब से वो आपको लिमिट ऑर्डर सेट करते वक्त आपको पता है कि दिख जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वांटिटी ले लो, तो थोड़ी कम क्वांटिटीज कर लेना, बट जोन ये ठीक है।
देखो मैं चार्ट्स ऐसे ही शेयर करता हूँ, नॉर्मल एक मार्क कर दिया, एक लाइन इधर मार्क कर दी, जोन मार्क कर दिया, बट कोशिश करूँगा पूरे चार्ट्स भेज दूँ ताकि समझ में आ जाए। मैं जूम करता हूँ कि समझ में आ जाता होगा, बट कर दूंगा पूरे चार्ट। ठीक है, बजाज फाइनेंस, ये कहाँ है भावेश, तभी हल्ला नहीं हो रहा है। हरमनजीत भाई आपको कोई डाउट है आप पूछो, आप बोल रहे थे कि मेरे को डाउट्स हैं। शिवम भाई माइक क्यों खोल लिया, अब आपको कुछ बोलना है क्या? भावेश का नाम लिया आप पहले आ स्ट्रक्चर गए। मैपिंग पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्या चीज़? स्ट्रक्चर मैपिंग पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा हाँ बताओ, स्ट्रक्चर मार्किंग में इशू अभी देखते हैं, कुछ मिल जाए बस, मैं एक ट्रेड ढूंढ लूँ कोई प्रॉपर, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल देख लो। वीबीएल में कुछ कंफर्मेशन ले सकते हैं, हिंदुस्तान में चेक करते हैं, हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और अच्छा लो है। हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में शायद हमको अब ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट और टाइम फ्रेम बढ़ाव करते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है, आवली में अब मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब क्या चल रहा है मार्केट में, क्लियर नज़र आ रहा है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो था। ठीक है, जो हमारे जो करंट मेजर स्ट्रक्चर होते हैं उसके जो लोज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट अनमिटिगेटेड, कोई मिटिगेटेड नहीं है, ये मिटिगेट हो चुका है, ये जोन था। ठीक है, लास्ट अनमिटिगेटेड में ही एंट्री ट्रिगर हुई है 2 आवर में, तो आप 1 आवर में चलते हैं। परफेक्ट, इसको और रिफाइन करो। ठीक है, एंट्री हो चुकी है 15 मिनट में, चलो 15 मिनट में यहाँ ट्रिगर हुई। ठीक है, इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और चलो और क्लियर नज़र आएगा, साफ नज़र आएगा। ठीक है, 15 मिनट, अब मैं कंफर्मेशन का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 5 मिनट परफेक्ट एंट्री मिल सकती है इसमें। ठीक है, 3 मिनट, अब मेरे को क्लियर नज़र आया। देखो मेरे को 15 मिनट में क्लियर नज़र नहीं आया था कि मैं चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ लूँ। 5 मिनट में मुझे समझ में नहीं आया, ये मेरे को लग तो गया था यहाँ पर होगा, बट फिर भी उतना कुछ नहीं आया। तो 3 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, जहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है वहाँ चेंज ऑफ करेक्टर लो। ऐसा नहीं होता है भाई, आप कोई बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं चेंज ऑफ करेक्टर किस टाइम फ्रेम में लूँ। ऐसा नहीं होता है, जिस टाइम फ्रेम में क्लियर नज़र आ रहा होता है आपको पर्सनली कुछ समझ में आना चाहिए चार्ट पे। ठीक है, मेरे को 3 मिनट में समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक वैलिड हाई है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी हमारी इस वाले लो पे, लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री भी बनती है यहाँ पर। ये देखो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। ठीक है, तो बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो। ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट में हाँ एंट्री अच्छी बनेगी यहाँ पे। 1 मिनट में तो वॉल्यूम नहीं है, तो 1 मिनट में देखना ही नहीं चार्ट को। 3 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के टाइम लग जाएगा यार इसमें भी, आज का दिन ट्रिगर हो ना हो पता नहीं। ठीक है, बट इसमें कुछ एंट्री ऐसे बनेगी। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ टैप करेगी फिर ऊपर जाएगी, बट मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जोन अच्छा है, एंट्री बहुत अच्छी है ये, और स्टॉप लॉस सबसे बड़ी बात फेवरेबल है। 0.2% स्टॉप लॉस इंडेक्स में कुछ नहीं होता, सॉरी स्टॉक्स में कुछ नहीं होता। बहुत इजी और इजी रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड भी है, बहुत अच्छी ट्रेड है। 1:7.5 का रिस्क रिवॉर्ड भी इजीली मिलेगा। समझ में आई हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे मार्क किया? हिंदुस्तान यूनिलीवर समझ में आई ना सबको ट्रेड? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो ना। क्या चीज़? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरा एनालिसिस क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट को 1 आवर में। 1 आवर का अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको सिर्फ ये दिखेगा कि मार्केट में रेंज बन रही है।
ठीक है। तो क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करूं क्या नहीं करूं, अब बहुत जने इसमें क्या करते हैं, देखो मैंने हरमनजीत भाई की ये मिस्टेक मैंने उनको बोली थी, ठीक है। उनने ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया, फिर यहाँ पर इनने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दिया, फिर उनने यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, नहीं ऐसे मार्क नहीं होगा, ठीक है। नहीं आता है समझ तो कुछ नहीं करना होता है, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो, 2 आवर में चलो। अब देखो 2 आवर में मुझे समझ में आ गया क्या चल रहा है मार्केट में ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हुआ है, ठीक है, और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ है। तो 2 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। एक स्ट्रॉन्ग लो हमारा ये था क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लो हमारा ये है। अब इस स्ट्रॉन्ग लो पे हमको एक ट्रेड देखने को मिल सकती है अनमिटिगेटेड डिमांड से, ठीक है। एक डिमांड हमारा वीक डिमांड बना था, ये यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। फिर यहाँ पर कुछ मिटिगेटेड डिमांड सा नहीं है, एक ही डिमांड अनमिटिगेटेड है, अनमिटिगेटेड कह रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये डिमांड पे प्राइस टैप कर चुका है, ठीक है। यहाँ प्राइस टैप कर चुका है, तो इस केस में कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन लेनी है सीधे 15 मिनट में जाओ, क्योंकि इससे छोटे 15 मिनट में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। 5 मिनट में जाओ, कुछ लो नहीं दिखेगा। 3 मिनट पे जाओ, कुछ नहीं दिखेगा। 3 मिनट में जाओ तो आपको एक ये वैलिड हाई दिखेगा, ठीक है। ये वैलिड हाई दिख रहा है, तो इस वैलिड हाई के ब्रेक के बाद हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर अगर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो परफेक्ट एंट्री मिलेगी हमको इस जोन पे। 5 मिनट में चलते हैं, जोन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हमारी शायद एंट्री चेंज हो सकती है, शायद मैं ये जो कैंडल है ना इस पे एंट्री अपनी चेंज कर सकता हूँ, बट वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं। ओहो ये तो बहुत गंदी कैंडल बन गई। नहीं एंट्री चेंज नहीं होगी, अभी यहीं पर रखना है एंट्री को। ठीक है, ये हमारी अभी के लिए समझ में आई हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ कैंडल देख के कैसे पता करते हैं कि एंट्री यही रखनी है, ये चेंज नहीं करनी है? नहीं बस चेंज नहीं करनी है, बस मिटिगेट अनमिटिगेट। अगर ये वाली जो कैंडल है ना ये जो बन रही है अभी फॉर्म हो रही है, वो इसको टच कर देती, उसको टच कर देती तो मैं इस कैंडल को नहीं लेता, इस जोन को नहीं लेता। बट अभी टच किया नहीं, मेरे को अगर टच कर देगी तो क्या नहीं। अगर जैसे टच कर देती तो ये नेक्स्ट जोन हो जाता, फिर यहाँ से ये नहीं होता, फिर ये टच कर देती, ये जोन हमारा वैलिड नहीं रहता, नेक्स्ट जोन देखना पड़ता। ये कंफर्म नहीं है कि हम इसी फिर जिस कैंडल ने टच किया उसको ही हम जोन मार्क करें, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता तो कोई देखना पड़ता, टाइम फ्रेम शिफ्ट करके 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट, किस में आपको जोन समझ में आ रहा है। 3 मिनट में जोन समझ नहीं आता तो 5 मिनट में करो, अलग जोन फॉर्म होगा थोड़ा, ठीक है। उसको देखो, उसमें भी समझ नहीं आ रहा 1 मिनट पे जाओ, ठीक है। तो टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखना पड़ता किस जोन पे एंट्री करनी है। अभी के लिए यही है। हिंदुस्तान लीवर की एक अच्छी एंट्री है, उसको ट्राई कर सकते हैं। और कुछ इंडेक्स देखते हैं दोबारा, कुछ देखने को मिल रहा है क्या। ये निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं कुछ नहीं है। स्पॉट पे करना है एंट्री जब भी करोगे ओहो ये सप्लाई है एक, यहाँ पे ये होती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अगर आप देखो तो ये वाला जो होता है इसको आप इंड्यूसमेंट भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। बट ये नहीं भी होता फिर भी हम इसमें एंट्री कर सकते थे क्योंकि ये लिक्विडिटी स्विप जोन है विथ इम्बैलेंस, तो परफेक्ट ये फिर भी हमारी एंट्री बनती। बट यहाँ कुछ मिल रहा है क्या, लेकिन बेरेस जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा आज, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेरेस साइड की एंट्री कैसे कर सकते हो, देखो करंट डेज की रीड करो, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये हमारा एक वैलिड हाई है, ठीक है। इसका ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, प्राइस ऐसे कुछ करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होता है, उसके बाद हम सप्लाई में एंट्री कर सकते हैं एज अ कन्फर्मेशन। अब करनी है नहीं करनी है जब ये हो जाएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए नहीं देखना है क्योंकि रिलायंस में कुछ बेरियसनेस तो नज़र आए ताकि हम इसको लें, ठीक है। रिलायंस देखें एक बार, नहीं ये अभी अपने प्रीवियस हाई पे ही ट्रेड करा और प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये देखो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है दोबारा। अब यहाँ पर हमको मिली होगी कैंडल कंफर्मेशन,
देखो, क्योंकि वो तभी मिलती है जब कोई ग्रैब या स्वीप होता है। 3 मिनट प्रॉपर देखो कैसे होता है। मार्केट ने ये जो याली कैंडल है, स्वीप कैंडल, ये ब्लैक कैंडल देखना, इसके नीचे ये स्वीप किया, उसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो इस केस में कैंडल कंफर्मेशन हमारी ये कैंडल बन जाएगी, ये जो लास्ट कैंडल है ये कैंडल कंफर्मेशन बन जाएगी, ऐसे कुछ एंट्री बनेगी फिर इसमें, ठीक है। ये एंट्री ट्रिगर भी हो गई है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट कैंडल एंट्री बन जाती है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और फिर नीचे तक, ये ऐसी एंट्री बनेगी, ठीक है। ये के ऊपर तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई है कहाँ से? सप्लाई नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे, हाँ सप्लाई तो नहीं। लिक्विडिटी इसके ऊपर सप्लाई होगा तभी ना वैलिड होगा वो। तब भी होगा नहीं, लिक्विडिटी स्वीप अलग चीज़ है और सप्लाई पर टैप करना नहीं करना वो अलग चीज़ है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये मैं एक एंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैं एंट्री ये थोड़ी बता रहा हूँ यहाँ से करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप होता नहीं है। सप्लाई मान लो, एग्जांपल ले लो, सप्लाई होता कोई, ठीक है, सप्लाई होता तब ऐसा होता, तब भी वैलिड होता ये। ओहो बैटरी लो, एक मिनट। सप्लाई होता तो सप्लाई होता तब भी अच्छा वैलिड होता है। और किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पे तो वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। किसी को कोई डाउट है कोई टॉपिक में? एक कोई भी फॉरेक्स के पेयर पे कैसे मतलब देखना है वो बताओ ना एक बार। फॉरेक्स का पेयर देख लेते हैं, ओके। मतलब किस हिसाब से टॉप टू बॉटम अपन देखते हैं, क्या क्या देखना होता है एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में भी एक एंट्री है 4 आवर में, ये कुछ अच्छा दिख रहा है, वर्क कर सकता है ये, पर ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश साइड की ही ट्रेड मिले तो अच्छा, मोर अच्छा है, ठीक है। ये एंट्री टैप 50% मिटिगेट भी हुआ है, बहुत परफेक्ट, ठीक है। चेंज ऑफ फैक्टर कहीं हुआ है इसमें, वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। कहीं आवली में चलते हैं, देखो 4 आवर डेली में मैंने मार्क कर लिया था, मैं भूल गया कैसे बताना, डेली में मार्क कर लिया था। अगर आप डेली के स्ट्रक्चर को देखोगे तो नॉर्मल बुलिश स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, एक प्रॉपर विक जोन से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 4 आवर में चलो, 4 आवर में अब हमको, क्योंकि मार्केट रिएक्ट तो कर चुका है तो हमको अब वेट करना होता है इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा 4 आवरली के हिसाब से ये वाला पॉइंट है जो कि मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ओके। तो इसका अभी वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सीधे 2 आवर में चलते हैं, पहले 2 आवर में चलते हैं, देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, नहीं इसमें भी यही है। 1 आवरली में चलते हैं, ठीक है। 1 आवर में थोड़ा बहुत करंट देख लो, नॉर्मल भी तो ये हो चुका है। ठीक है, गोल्ड में न्यूज़ आई थी क्या 4:30 बजे परसों, तो इसमें कुछ यही है, अच्छा एक चेंज ऑफ फैक्टर जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इसका वेट करना ही पड़ेगा लग रहा है। 30 मिनट,
XAUSD में तो अभी कुछ करंट में कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो दूसरा पेयर देख लेते हैं। 4 आवर डेली से शुरू करेंगे, डेली से शुरू, प्रॉपर अप ट्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। बियरिश साइड की ट्रेड बहुत रिस्की रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। प्रॉपर क्लियर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, बट कोई सप्लाई में नहीं है ना, नहीं है, नहीं सप्लाई है, ऊपर है। अभी के लिए मार्क कर लेते हैं, बस बहुत दूर है, तब तक आराम से बुलिश साइड की ट्रेड देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉपर करंट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा इसमें। ये इक्वल लोज हाइज बना दिए हैं, इक्वलाइज बना दिए, एक प्रॉपर लिक्विडिटी पॉइंट है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। JPP/USD में बुलिश साइड की ट्रेड्स बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक। एक जोन मिलेगा मेरे को यहाँ पर, कुछ डेली में दिखा मेरे को, ये विक पे, ये विक पे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में इस विक पे देखेंगे। अरे वो तो न्यूज़ की वजह से हुआ है शायद, अरे ये तो न्यूज़ की वजह से हुआ है। ठीक है, 30 मिनट, अब यहाँ से कुछ मिलेगा, ओके। ये जोन कितना बड़ा है, जो हमने डेली की विक मार्क की थी वो कितना बड़ा है, 46, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, छोटा करेंगे। ये लो 15 मिनट, रिफाइन करते जा रहा हूँ मैं, छोटे करते जा रहा हूँ। छोटा जब भी करते हो, रिफाइन करते हो जोन को, तो कभी भी स्टॉप लॉस छोटा नहीं करते हैं, ठीक है। आप ये गलती मत करना कि जोन आपका जो एंट्री पॉइंट थी वो यहीं है, स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ ले आए, ये कभी नहीं होगा। हमेशा रिफाइनमेंट में एंट्री नीचे लाई जाती है, स्टॉप लॉस जो होता है वहीं रहेगा, ये हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। स्टॉप लॉस कभी चेंज नहीं होगा, एंट्री आपकी यहाँ थी, वो एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी, बट स्टॉप लॉस यहाँ था तो यहीं रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है, ओके। तो परफेक्ट एंट्री 30 मिनट पे GBP/USD में, जिसको मैं भी लेने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं भी लेने वाला हूँ, ठीक है। एक ट्राई इस जोन पर ज़रूर बनता है, ठीक है। ओहो, स्टॉप लॉस अभी भी बड़ा है, ये 30 पिप्स, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना है आपको, इस केस का बताता हूँ। कभी भी 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है, रिफाइन नहीं हो पाता है। देखो क्या करना है, पिप्स कैलकुलेटर, यहाँ गए, पिप कैलकुलेटर में गए, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पिप कैलकुलेटर का, ये पिप कैलकुलेटर में गए, बैंक निफ्टी देखते हैं फिर से। ओ यस यस, अरे यार ये मिस हो गई, इसका मैं मार्क किया था। ये एक एंट्री बन सकती है, ये वाली, ये एंट्री बन सकती है। सेट मैंने ये फॉरेक्स की वजह से मिस कर दी है, इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले मार्क ही कर रहा था इस जोन को। चलो देखते हैं, क्या पता अच्छे के लिए मिस हो, ठीक है। लेकिन फिर भी PSU बैंक्स देखेंगे एक बार, हाँ ठीक है। ये PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी जोन पे हैं, तो शायद वो एंट्री हमने मिस कर दी, तभी मैं थोड़ा फॉरेक्स इग्नोर करता हूँ ड्यूरिंग इंडियन मार्केट्स, यही होता है। क्योंकि इंडियन मार्केट्स तो हमको 1 मिनट पे करनी पड़ती है। देखो कितनी परफेक्ट एंट्री मिस हुई हमसे। चलो स्क्रीनशॉट ले लें, एक्सप्लेन करूँगा मैं एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी और लिक्विडिटी कन्फर्मेशन, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल, ठीक है। कन्फर्मेशन एंट्री है ये, लिक्विडिटी ग्रैब, एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्लेन करता हूँ अभी, पहले अभी फॉरेक्स पे ही है तो फॉरेक्स ही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पिप कैलकुलेटर पे था, मैं कैसे करना है ये देखो। मैं क्या ले रहा हूँ, USD करेंसी है मेरी, GBP/USD ले रहा हूँ, GBP/USD। अब मेरे को कितने का रिस्क लेना है, मैं मान लो एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, मैं $30 का रिस्क ले रहा हूँ। तो मेरा कितने पिप्स का स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस था ये 30 पिप्स का, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है मेरा 30। और अगर मैं 0.3 का लॉट लूँ, 0.3 का लॉट लूँ तो मेरा $90 का लॉस होगा, ठीक है। 0.15 $45, 0.10 $30। तो मैं इसमें जो एंटर करूँगा 0.10 के लॉट से करूँगा। अगर मैं $30 का रिस्क ले रहा हूँ तो इससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं होने वाला है, ठीक है।
प्लस $3 कर लो कमीशन। $33 से ज़्यादा रिस्क मेरा इस ट्रेड में नहीं होने वाला है। 0.10 के लॉट से एंटर करूँगा। अब आपको लगेगा भाई इतना कम लॉट, बट ये भी देखो 150 पिप्स बुक करोगे। अब यहीं देखो आप 150 पिप्स, ठीक है, 150 पिप्स, तो 150 पिप्स ईजी $30 का स्टॉप लॉस लेके आपका आराम से $150 बनेगा, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से अच्छा खासा है। तो फिर भी थोड़ा अगर आपको लॉट साइज इंक्रीज़ करना है, क्योंकि $30 से तो आप 0.20 का एंटर में कर जाओ तो $300 ईजी बन जाएगा बहुत आराम से। $30 का स्टॉप लॉस है, 0.60 का स्टॉप लॉस होगा। 30 भी नहीं, 29.80 लो तो शायद कमीशन भी इसी में निकल जाए। हाँ, $60 के आसपास का लॉस होगा। ठीक, पिप कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं अब इस एंट्री को समझते हैं। देखो क्या हुआ, नॉर्मल मार्केट डिमांड पे ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो मार्केट बैंक निफ्टी डिमांड पे ही है। डिमांड से थोड़ा बहुत हमको अपमूव देखने को मिल सकता है। देखो पर्सनली अगर मैं बताऊँ 26 पिप्स पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मैं इसमें एंटर कर जाता, ठीक है। 26 पॉइंट्स मैं पर्सनली बेयर कर सकता हूँ। मेरे लिए $26 या नॉर्मली किसी के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखो मार्केट में इंडेक्स ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी तो 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस तो नहीं लेके घूमोगे, ठीक है। इतना नॉर्मल स्टॉप लॉस है, ये हम इसमें एंटर कर जाते हैं। मार्केट ने डिमांड टैप किया, ठीक है, डिमांड टैप किया। डिमांड टैप करने के बाद मार्केट ने एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड देखा इस एरिया पे। में अनमिटिगेटेड कुछ नहीं है, ठीक है, सब मिटिगेटेड ही है, ठीक है। तो एक सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कहते हैं इसको, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। इसको इतना इग्नोर मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी। देखो ये एक लो लगाया मार्केट ने, एक हाई लगाया, इसको समझ लो, प्राइस के बिहेवियर समझो, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने ग्लो लगाया। देखो आप कैंडल देख के समझ गए होगे कि सेलिंग प्रेशर आया है। ये जो कैंडल बनी है ना लॉन्ग अपर विक वाली, इसको देख के साफ पता लग रहा है सेलिंग प्रेशर आया है। मार्केट ने लो लगाया है। मार्केट ने लो लगाने के बाद दोबारा ट्राई किया ऊपर जाने का। तो इस केस में इस एरिया पर बायर सेलर्स की फाइट हुई है। तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। लिक्विडिटी पॉइंट करने का मार्केट दोबारा आता है, इसको इक्वल लो बनाता है। इक्वल लो बनाने के बाद मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अब लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कैंडल के बाद का हमको मूव देख के। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, प्रॉपर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस बनता है। तो ये बनती है हमारी लिक्विडिटी ग्रैब कन्फर्मेशन एंट्री। वो कैसे बनती है? मार्केट जब भी देखो ध्यान से सीख लो, लिक्विडिटी ग्रैब कन्फर्मेशन एंट्री क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर गए, तो ये वाली जो कैंडल हमारी होगी ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल होगी और ये हमारा ऐसा जोन बनेगा। तो यहीं हमारा ऐसा जोन बनेगा, तभी मैं थोड़ी देर पहले इसको मार्क कर रहा था, फिर मैं GBP USD में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी टैप हुई। टैप होने के बाद ईजी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं इसमें। तो ईजी हमको रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल जाएगा 1:7 के आसपास का। अब स्टॉप लॉस हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिस्की रहता है लिक्विडिटी ग्रैब कन्फर्मेशन एंट्री, बट उतनी ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, अच्छी खासी ट्रेड मिलने लायक है, ठीक है। 70-80% प्रोबेबिलिटी में ऐसे कहता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर से थोड़ी वीक है बट बहुत अच्छी एंट्री है, ठीक है। समझे ये वाली एंट्री? और GBP USD समझे? अगेन इसको एक्सप्लेन कीजिए। किस चीज़ को? बैंक निफ्टी, ठीक है। मार्केट डिमांड था, डिमांड में टैप कर गया। डिमांड में टैप करने के बाद मार्केट ने प्रीवियस जो लो था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। अब इस कैंडल को देखो ना, एक ये देखो, एक लो लगाया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। ये लो लगाया, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपमूव दिखाया। ये डिनोट करता है कि लिक्विडिटी ग्रैब बहुत अच्छा है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब मतलब क्या होता है? या तो मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर्स लिए हैं या स्टॉप लॉसेस उठाए हैं। इस केस में इक्वल लॉस थे तो स्टॉप लॉसेस उठाए हैं। स्टॉप लॉस उठाए हैं तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डर पंचअप हुए हैं तो इसका मतलब मार्केट में जो अपमूव आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। मार्केट में अपमूव जो आएगा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, तो ये जो लास्ट कैंडल होती है हमारी वो ऐसा जोन हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसा जोन हमारी जो फॉर्म हो जाएगी उसके बाद प्रॉपर हमको एंट्री यहीं मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद हमको टारगेट भी मिलेगा, ठीक है। शायद इसका स्टॉप लॉस गया, खैर कोई बात नहीं। प्राइवेट बैंक में कुछ दिक्कत है क्या बैंक्स में आज?
देखो बैंक निफ्टी मुझे लग नहीं रहा है आज बुलिश जाने लायक, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स तो आपको देख के बार बार लग जाएगा कि मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला है। ये देखो ऊपर नहीं जाने वाला है, तो बैंक निफ्टी को आज के दिन इग्नोर करो, बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करेंगे हम। स्पॉट चार्ट में फिर भी है, फ्यूचर्स का लीव कर देना, फ्यूचर्स का चार्ट लीव कर देना। स्पॉट में एक एंट्री है, उसको ट्राई कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में दी थी एक एंट्री, उसको देखते हैं। इसको ठीक है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की एंट्री जो है उस पर नज़र रखना अपनी, वो एंट्री हमारी बहुत अच्छी है। और साथ में निफ्टी स्पॉट चार्ट की ये वाली ये एंट्री भी अच्छी है, इसको भी नज़र में रखना। बस 2 एंट्री सभी के लिए हैं। बैंक निफ्टी में आज के दिन एक एंट्री मेरा स्टॉप लॉस हो चुका होता अभी तक, अगर मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा होता तो यह हो जाता, शायद नहीं भी होता। ओपन इंटरेस्ट देखता, क्योंकि मैं लेते समय से पहले ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो ये ज़रूर देखता हूँ। ठीक है, नहीं फिर भी मैं इसको लिया तो होता। नहीं, मेरा स्टॉप लॉस ये 100% जाता, 100% मतलब जाता। अगर स्टॉप लॉस मेरा ये होता ट्रिगर तो ये जाता, क्योंकि 45,000 का राउंड ऑफ लेवल भी है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, और साथ में ठीक है ये मेरा स्टॉप लॉस जाता ही जाता। चलो एक स्टॉप लॉस तो आज के दिन जाता, बट अनफॉर्चुनेटली बच गया मैं आज स्टॉप लॉस से सेशन के चक्कर में। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, बच गया क्या? 44,983। बच गया, स्टॉप लॉस में ट्रिगर हुआ नहीं। खैर ऑप्शन सेलिंग में क्या पता मैं क्लोज कर भी देता, इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी के देखो ये ट्रेड अगर मैं बताऊं तो पर्सनली मुझे कुछ इतनी ख़राब नहीं लग रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट एरिया है बहुत अच्छा, परफेक्ट, थोड़ा डिमांड पे भी है। मार्केट इतना बुलिश है, निफ्टी देखो कैसे ऊपर ही चल रहा है, नीचे नहीं आ रहा ज़्यादा। ठीक है, 40% अप है। ठीक है, बट दिक्कत यही दे रहे हैं ना ये 2 बैंक इंडेक्स मतलब। तो पर्सनली शायद ये स्टॉप लॉस अगर मेरा हो तो होगा, क्योंकि यहाँ मैं एंटर ज़रूर करता। ठीक है, अभी के लिए ये निफ्टी स्पॉट की एंट्री हमारी पेंडिंग है और निफ्टी हिंदुस्तान लीवर की। तो अभी के लिए मीटिंग को एंड करते हैं। कोई एंट्री हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा और आप अपने चार्ट्स डिस्कशन ग्रुप में डालो, इसका एनालिसिस मैं अभी कर लूँगा। ठीक है, पूरा लिख के जो है ना, हाँ पूरा चार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, चार्ट में एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। थैंक यू। ठीक है भाई, ओके।